ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कुछ दिया, ना उनके पास कल एमसीडी वालों के पास कोई नोटिस था, कुछ भी नहीं था उनके पास। और उन्होंने वहां से बिल्डोजर चलाना शुरू किया, हमारा सारा घर तहस नहस कर दिया। हमारे बच्चे इधर उधर देखो, हमारा सामान कैसे पड़ा हुआ है, हम कहाँ जाएं यहाँ से। एजिड है, थोड़ा हार्ट पेशेंट भी है, तो हमने छोटी सी दुकान खोली हुई थी ऐसी परचूनी की, चीज वीज की, दूध दूध रख लेते थे, अपना गुजारा करते थे। वो भी सब तोड़ के हमारा तहस नहस कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया। और ये धमकी दे के गए कि और भी ये सब तोड़ी जाएंगे। कि आने जाने वाले लोगों को जो है सड़क से बहुत परेशानी होती थी, जाम लग जाता था। ये यहाँ पे ये सड़क पे इधर पे गाड़ी चलाएंगे क्या? गाड़ी इधर ही तो चलेगी ना, इधर थोड़ा चलेगी। उन्होंने बोला कि तोड़ना है तो तोड़ना है, आए और तोड़ के चले गए, बस इनका यही सीन हुआ है। ये जगह जो है कब्जाया गया है। कहाँ से कब्जा है? तुम्हें कहाँ से लगती है? देखो भाई, कहाँ से लग रही है भाई, तुम कहाँ से रह रही है भाई? 50 साल से जगह रह रही है। झुग्गी वालों का आधार कार्ड बनना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त तिलक नगर के अंदर मौजूद हूं और साफ तौर से एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरह सड़क किनारे बने घरों को जो है मलबे में तब्दील कर दिया गया है। साफ तौर पे कहा गया कि एमसीडी का बुलडोजर गरजा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये सड़क है, सड़क के बाद फुटपाथ, अब साफ तौर पर इन लोगों को कहा गया कि ये जो है इंक्रोचमेंट है। सामने एक बार तस्वीर दिखाइए कि टूटने के बाद किस तरह से टीन शेड जो है लोग निकाल रहे हैं, निकाल कर उसे साइड कर रहे हैं। कई लोगों ने एक बार सामने की तस्वीर दिखाइए कि पल्ली से ढककर सारे सामान को रखा गया है। अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सड़क है, इसके ऊपर लगभग 300 झुग्गियां थी, 300 परिवार रहते थे, लेकिन अब जो है इन तमाम झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया गया है, बुलडोजर चल गया है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सर मेरा नाम गीता है। अच्छा, गीता जी यहीं रहती? हाँ जी, ये मेरा ही घर था। कब से रहे? मैं तो 10 साल हो गए मुझे, तो मेरे हस्बैंड 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 40 साल? जी। क्या कह के बुलडोजर चलाया गया? क्या कुछ भी नहीं बोला उन्होंने हमें, सिर्फ उस दिन पिछले सैटरडे शनिवार को वो सिरसा जी जो वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ का राउंड लिया और उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर हमें ये सड़क साफ चाहिए। मजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार के मंत्री, हाँ जी, वो आए थे। और राजीव बब्बर और श्वेता सैनी, ये सब लोग आए थे, जर्नैल सिंह वगैरह जो है, सब लोग आए थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे राउंड लिया और बोला 1 हफ्ते के अंदर हमें क्लियर चाहिए। ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कुछ दिया, ना उनके पास कल एमसीडी वालों के पास कोई नोटिस था, कुछ भी नहीं था उनके पास। और उन्होंने वहां से बिल्डोजर चलाना शुरू किया, हमारा सारा घर तहस नहस कर दिया। हमारे बच्चे इधर उधर देखो, हमारा सामान कैसे पड़ा हुआ है, हम कहाँ जाएं यहाँ से। हमें ना कोई मुआवजा दे रहे हैं, ना हमें कुछ रहने का ठिकाना दे रहे हैं। हम सड़क के किनारे कब तक पड़े रहेंगे? सरकार कह रही है कि ये जो है ये फुटपाथ का एरिया था, इंक्रोचमेंट। फुटपाथ का तो फुटपाथ से तो अलग है ना, तो इसका कुछ तो हमें हर्जाना मिलना चाहिए ना। उन्होंने तोड़ दिया है, हम कहाँ जाएं? उनके घर पे जाके रहे क्या? सिरसा के घर पे रहे, या केजरीवाल के उसके जर्नैल के घर पे रहे, श्वेता सैनी के घर पे जाके जब बैठो मैं बच्चों को लेके। कैसे मतलब अभी जो है जब तोड़ दिया किसी ने कुछ कहा नहीं? एमसीडी ने जब बुलडोजर चलाया, पुलिस वाले इतने आए हुए थे, किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ लोग बोले भी हैं तो उनको डरा धमका के चुप करवा दिया। उधर करले चौक पे उनको डरा धमका के चुप करवा दिया कि तुम्हारा अनऑथराइज है, ये है वो है, और मतलब बस एमसीडी की पावर थी वो। क्या थी यहाँ पे? कुछ दुकानें वगैरह भी थी? हाँ, हमारी एक परचून की दुकान थी यहाँ पे, छोटी सी, हमने खोल रखी थी। मेरे हस्बैंड काम नहीं कर सकते, ये एजिड है, थोड़ा हार्ट पेशेंट भी है, तो हमने छोटी सी दुकान खोली हुई थी ऐसी परचूनी की, चीज वीज की, दूध दूध रख लेते थे, अपना गुजारा करते थे। वो भी सब तोड़ के हमारा तहस नहस कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया। क्या नाम है? सुरेश। अच्छा सुरेश जी, क्या कहेंगे? ये अभी बुलडोजर चला, कह रहे कि ये अतिक्रमण था, इस वजह से बुलडोजर। हाँ नहीं, हम तो जी हम बहुत दिन से रहते हैं, काफी दिन से, ना हमें कोई इतला दी ना हमें कुछ बताया, और अचानक ये आके नहीं यार तोड़ गए। कोई नोटिस? क्या चाहते हैं अभी आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमें तो कोई मुआवजा तो गरीब मिलना लोग हैं चाहिए, बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? कोई नौकरी धंधा है नहीं, अपना यहीं कमाते खाते हैं, यहीं गुजारा करते हैं, कहाँ जाए? कितने परिवार इस सड़क के किनारे रहते हैं? करीब साहब 20 आदमी हैं। ज्यादा ही अभी है। आंटी जी कह रहे थे कि 300 के आसपास झुग्गियां थी। हाँ, झुग्गी ज्यादा है, और ये तो ज्यादा है, झुग्गी तो हजारों के अभी ऊपर उन्होंने थे, आधी ही खत्म की लेकिन यहाँ पे। बस यही अब परेशानी इतने लोगों को है अंदर, और ये धमकी दे के गए कि और भी ये सब तोड़ी जाएंगे। लेकिन कह रहे कि
आने जाने वाले लोगों को जो है सड़क से बहुत परेशानी होती थी, जाम लग जाता था इन जो नहीं ये यहाँ पे ये सड़क पे इधर पे गाड़ी चलाएंगे क्या? गाड़ी इधर ही तो चलेगी ना, इधर थोड़ा चलेगी। इधर से क्या परेशानी थी? हम बैठते थे तो उधर बैठते थे, हम यहाँ थोड़ी बैठते थे सड़क पे। हमें भी पता हम सड़क पे बैठेंगे तो कोई हमें मार के ही जाएगा, इतने हम पागल नहीं है। तो क्या वो गाड़ी यहाँ से चलाएंगे? तो कहाँ रह रही हैं अभी आप लोग? अभी हम कहीं नहीं रह रहे, वो हमारा सामान पड़ा गली में, हमने वो गली में पड़े हैं, देखो गली में हमारे। बैठ डाला हुआ है, वहाँ पे पड़े हैं। आप लोगों का भी मकान था इधर? हाँ, इनकी दुकान थी इधर। इधर ढोल की दुकान थी। दुकान किस चीज की दुकान? ढोल की। उसे भी तोड़ दिया? हाँ, हाँ, क्या कहा? वो ये जो उन्होंने बताया सर, कुछ नहीं कहा, बस तोड़ दिया सारा। हाँ जी। नोटिस वगैरह कुछ कहा दिया? फिर से आए थे हफ्ते पहले, उसके बाद फिर हफ्ते बाद बिल्डोजर अचानक ही आया, नोटिस कुछ नहीं था। कोई नोटिस कुछ नहीं दिया भाई, उन्होंने बोला कि तोड़ना है तो तोड़ना है, आए और तोड़ के चले गए, बस इनका यही सीन हुआ है। अच्छा, लाइट वगैरह थी, पानी वगैरह मिलते थे? सब था भाई इधर, सब कुछ था भाई। अच्छा खासा बंदा रह रहा, परिवार रह रहा, किसी का रहने नहीं दोगे क्या? आईडी भी है, सब चीज है भाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जगह जो है कब्जाया गया है। कहाँ से कब्जा है? तुम्हें कहाँ से लगती है? देखो भाई, कहाँ से लग रही है भाई? तुम्हें कहाँ से रह रही है भाई? 50 साल से जगह रह रही है, तब से कोई कब्जा नहीं, अब कब्जा है भाई। यार कोई ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं है बेटा भाई। सरकार को सरकार को क्या क्या है? सरकार को यही कह सकते हैं भाई, बोर्ड हम देते हैं, पब्लिक देती है, अगर बोर्ड पब्लिक उसको ना दे तो फिर कौन किसको पूछेगा? वोट लेने के लिए गरीबों के पास ही आती हैं ये पार्टियां। जब तो पैर भी पकड़ती हैं गरीबों के, दान भी करके जाती हैं, और जब जीत जाती हैं तो उन्हीं गरीबों पे बिल्डोजर चला देते हैं। पहली तो बात, झुग्गी वालों का आधार कार्ड बनना ही नहीं चाहिए, अच्छा क्योंकि झुग्गी वाले भी तो वोट डालते हैं ना। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो उनको तो फिर वोट देने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार कह रही है कि इस बार जो है झुग्गी मुक्त दिल्ली हो। चलो अच्छा है, चलो कोई नहीं, निवास तोड़ तो दिया। दिया जाए, कहीं हमें तो निवास रहेंगे दो लोग। भाई, हमें फ्लैट बेघर दो। क्यों कर रहे हैं लोगों को? या तो कोई मकान दो उनको। अब हम सड़क पे पड़े हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमने इधर उधर उनको बिठा रखा है, हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके? बताओ। तोड़ दी, अब हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये वाली आपकी थी? हमारी थी। कब से रह रहे थे? यहाँ बहुत टाइम हो गया हमें रहते हुए, 20-25 साल हो गए। 20-25 सालों से ये। हाँ। अच्छा, अभी जैसे जिस तरह से सरकार कहा कई कई लोगों को जो है जिनका झुग्गी ऑथोराइज है, उन लोगों को जो है फ्लैट मिल रहा है, लेकिन कह रहे कि ये झुग्गी अगर ऑथोराइज होती तो इसे भी मिलता। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऑथोराइज है, बता दो जरा। ऐसा तो कुछ ये ही नहीं है। अनऑथराइज है। किसी से मुलाकात हुई आप लोगों के विधायक वगैरह? हमारी किसी से ना, हमसे किसी ने मुलाकात करी ना हमसे कोई मिल के गया। सीधा 1 हफ्ते का टाइम देके बिल्डोजर चलवा दिया, और आज चलाना था बिल्डोजर, वो कल चला के गए हैं। 3 तारीख का टाइम दिया था, 2 तारीख को ही करके चले गए। देखिए, ये जो है तमाम शिकायतें हैं। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए इधर की। इधर जो है दुकानें थी, इधर जो है घर थी। अब तमाम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि रहे कहाँ, जाए कहाँ, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही हुई, लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे थे। एक बार आगे की तस्वीर। हमारा सामान वो देखो सामान। ये आप ही का सामान? जी हाँ, और देखो ये, तो यहीं सोए हैं हम। और सड़क बारिश पे यहीं होती है। हाँ जी, कहाँ जाए? कहाँ जाए बताओ? लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि जाए कहाँ। ये रात को जो है यहाँ पर ये लोग सोए थे। अब सामने दिखाइए कि उस तरीके से जो है लगातार जो इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। हालांकि इस चीज को तो मानते होंगे भाई आप भी कि ये जो है इंक्रोचमेंट, हाँ, मानते हैं ना? ये पूरे ही वहां तक तोड़ा है इन्होंने। हाँ, क्योंकि सड़क जो है वहां तक है, वो देखिए फुटपाथ, तो मानते हैं इसको? मतलब कैसे? मतलब सड़क जो है वहीं तक जा रही है ना? हाँ, सड़क तो ये यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक है सड़क, तो ये जो और इसके आगे सड़क इससे आगे पहले तो तो नहीं बनाई, वहाँ तक यहाँ तक है सड़क। यहीं तक है सड़क। सड़क ये तो यहीं यहाँ तक तोड़ के जा- ये एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये जो है इनका भी मकान टूट गया है, और टूटने के बाद जो है यहाँ पर जो है किस तरह से ये अल्वेस्टर का एक शेड रखा हुआ था, यहाँ पे भी था, इसे तोड़ दिया गया। क्या नाम है भैया? आपका भी था क्या? आपका भी था? का था आप खरीदने आए? नहीं, अंदर रख रहे हैं पीछे की साइड पे। हाँ, क्या करेंगे इसका? पीछे फेंक देंगे, उधर रख देंगे जिनकी जहाँ जगह पड़ी है था। दिखाइए। अब इस तरह के जो घर बने हैं, इसको साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये अवैध है, और जाहिर सी बात है कि फुटपाथ के किनारे अगर सड़क पे बनी है तो वो अवैध है एक तरीके से। इधर भी दिखाइए, इधर भी जो है बुलडोजर चला है, यानी कि सड़क से अगर आप देखेंगे तो सड़क से काफी दूर है, यानी कि सड़क जो है वहां, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये। अब तमाम लोगों की शिकायतें थी
कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ था आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, अब इसके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही हो गई है। मंत्री साहब खुद पहुंचे थे, लेकिन हालांकि यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं कहा गया। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।